हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लर्नर्स को डेडिकेटेड है जो कह रहे हैं कि हमारा नेट जीआरएफ नहीं क्लियर हो पा रहा और हम हार चुके हैं। हम अपना इंथुसियाज्म, अपनी पॉजिटिविटी त्याग चुके हैं। स्पेशली उन सब के लिए ये सेशन आज का डेडिकेटेड है। प्लीज पूरी वीडियो तक बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। मैंने बहुत सारे सेशंस उनके लिए बनाए हैं अभी जिनका नेट जीआरएफ क्लियर हुआ है। 100+ सक्सेस स्टोरीज का इवेंट अभी हमने रखा है अलग अलग चैनल्स पर। मैं रोज ही उन लर्नर्स को लेके आ रही हूँ जिनका मेरे से पढ़कर इकोनॉमिक्स में नेट जीआरएफ क्लियर हुआ है। बट जो लर्नर्स का नहीं क्लियर हो पाया उनके लिए ये सेशन जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। आज के इस सेशन में मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगी, अगर आप नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स दी गई हैं। मुझे ज्वाइन करने के लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पूरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस का जो प्लस बैच है उसका लिंक, प्रोफाइल का लिंक अनअकैडमी की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बेस्ट सेलिंग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की मेरी बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जरूरी है अगली बार वाले नेट जीआरएफ की तैयारी करने से पहले कि आपको ना अपने अंदर वो इंथुसियाज्म, वो पॉजिटिविटी फिर से जगानी है जो इस बार की हार के बाद कहीं ना कहीं आप में खत्म हो गई है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, जब वो जाग जाए उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। ध्यान से मेरी इस वीडियो को सुनिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपका इंथुसियाज्म, आपका पॉजिटिविटी जो है अगली बार के लिए बिल्कुल जाग जाएगा। देखिए, सबसे जरूरी जो एक चीज होती है ना, हमारे सपने होते हैं। अपने सपनों को कभी भी त्यागिए मत। अपने सपनों के लिए लालची बन जाइए जितना बन सकते हो, बट कभी भी अपने सपनों को त्यागिए मत ये सोच के कि इतने अटेम्प्ट्स दे दिए नहीं क्लियर हो रहा, घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं, शादी कर लेते हैं। छोड़िए इन सब चीजों को, है ना। शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस मर्जी हालातों में, जिस मर्जी सर्कमस्टांस में आप है, कभी भी अपने सपने को नहीं भूलना, अपने सपने को मत त्यागना। आप एक चीज सोच के देखिएगा, जिन सर्कमस्टांसेस में आज आप है ना, हो सकता है आपसे बुरे सर्कमस्टांसेस में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इतने बुरे सर्कमस्टांसेस में जाके भी अपने सपनों को कभी नहीं त्यागा, और आप तो उनसे 1000 गुना अच्छे हालातों में हैं, सब कुछ मिल रहा है आपको, फिर आप क्यों अपने सपने त्याग रहे हैं? वाई? मैंने एक पंजाबी में पोएम लिखी थी, होपफुली कि कईयों को समझ आ जाए, बट जिनको पंजाबी नहीं आती बिल्कुल भी शायद उनको समझ में ना आए। ध्यान से सुनिएगा। एक ही है बंदा जो तेरे दिन बदल सकता, एक ही है बंदा जो तेरे दिन बदल सकता, चाह तेरे सुपने भी तेरी झोली तस सकता। सोच ना ज्यादा, शीशे मुरे, शीशा दैट इज मिरर, शीशे मुर के खड़ के देखी, जेरा रखी सपने पूरे होने लाजमी, दिल वड्डा रखी सपने पूरे होने लाजमी। दिस पर्टिकुलर स्टैंजा डिपिक्ट्स दैट सिर्फ एक ही पर्सन है जो आपको आपके सपने पूरे कर सकता है, आपके हर ड्रीम, आपके हर चाह को पूरा कर सकता है, और वो पर्सन कोई नहीं है। जस्ट अपनी ही शक्ल आईने के सामने खड़े होके देखिएगा, वो पर्सन आप खुद ही हैं, और आप खुद ही जिम्मेवार हैं इन सब चीज़ों के लिए। अपने सपने पूरे सिर्फ आप ही को करने हैं, और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके सपनों में। अगर आप ही अपने सपने छोड़ देंगे फिर कोई दूसरा थोड़ी ना पूरे करेगा, अधूरे रह जाएंगे। डोंट गिव अप योर ड्रीम्स, किसी भी तरह के बुरे हालात में है तो। जब हम इस चीज़ की बात करते हैं, मोटिवेशन, सपने, इसके बाद अब मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में भी बात करूंगी जो स्पेसिफिकली नेट के एग्जाम में आपको करनी है। देखिए, हर बार इस बार भी बहुत सारे लर्नर्स हैं जो मेरे प्लस बैचेस से क्लियर हुए हैं, मेरी स्पेशल क्लासेस, फ्री यूट्यूब क्लासेस, मेरी बुक पढ़ के क्लियर। आपने सबने मेरी सक्सेस स्टोरीज वाले इवेंट्स देखे होंगे, नहीं किसी ने देखे तो जाके देख लीजिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुए हैं, अच्छे रैंक के साथ जीआरएफ क्लियर हुए हैं ना, मेरी क्लासेस से ही हुए हैं। तो अगर आपका नहीं क्लियर हो रहा या आपका नहीं क्लियर हुआ, आई डोंट नो कि आप मेरी क्लासेस से जुड़े हो या किसी और से पढ़ते हो, कोई तो एक पॉइंट है, कोई तो एक वजह है। जस्ट फाइंड आउट दैट पॉइंट। उस पॉइंट को फाइंड करने की कोशिश करिए कि वो एक पॉइंट कौन सा है जिसके कारण उस बंदे का क्लियर हो गया, मेरा क्लियर नहीं हुआ। व्हाट इज दैट पॉइंट? कौन सा है वो पॉइंट? अब ये पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की लर्नर हूँ, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, आपको इकोनॉमिक्स की एजुकेटर हूँ। अब आपको वो फाइंड करना है कि आपका पहले तो किस पेपर से रह रहा है। अगर तो आपका इकोनॉमिक्स से रह रहा है, ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपका पेपर 1 में रह रहा है, गो फॉर योर पर्टिकुलर एजुकेटर, जो भी आपको पसंद है फॉलो कीजिए। पहला पॉइंट ये कि कौन से पेपर में आप हार रहे हो, कौन से पेपर में कमी रह रही है।
ये गलती हो सकती है अगर आपको कि नहीं दोनों पेपर में बराबर ही जा रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट हो सकता है आपकी रिवीजन में कमी, कि आपने चीज़ें पढ़ी नहीं हैं, रिवाइज नहीं की, एग्जाम में भूल जाती हैं, पढ़ी हुई थी एग्जाम के टाइम पर भूल गई क्योंकि रिवाइज नहीं की, एग्जाम के दिन एक दिन पहले या एग्जाम वाले दिन आप रिवाइज नहीं करके गए। दूसरा ये पॉइंट हो सकता है, इसमें कमी, इसमें ढूंढिए क्या कमी है, इसमें नहीं है कमी। तीसरा देखिए टाइम मैनेजमेंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जाम में आपका आधे क्वेश्चन छूट रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉम्प्रीहेंशन डीए छोड़ के ही आ रहे हो, बिल्कुल करना ही नहीं इसको, दिस इज आल्सो ए बिगेस्ट मिस्टेक। क्या ये गलती तो नहीं आप कर रहे? देखो है नहीं है। चौथा पॉइंट, अगर चौथी गलती कहीं ये तो नहीं आप कर रहे कि क्वेश्चंस को इंटरप्रेट नहीं ठीक से कर रहे। एग्जाम में कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में आ जाता है ये कंसेप्ट मैंने मैम से पढ़ा था, मैंने इस एजुकेटर से पढ़ा था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होना चाहिए ये नहीं समझ में आ रहा। उसका कारण है उसकी इंटरप्रिटेशन की कमी, यानी कि आप क्वेश्चन को ठीक ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तो आपको उस चीज पर काम करना है, आपको इंटरप्रिटेशन पर जोर देना। इंटरप्रिटेशन पर काम करने का सबसे अच्छा तरीका, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट एंड PYQs लगाइए। क्वेश्चन आंसर्स की इंटरप्रिटेशन ठीक ढंग से करनी आपको आएगी। ये भी नहीं है। फिर और कारण कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जो हमने कभी पढ़े सुने नहीं होते, बट उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है। मैंने हमेशा ही अपनी स्पेशल क्लासेस में, यूट्यूब क्लासेस में आपको वो क्वेश्चंस दिखाए हैं लाइव में जाके कि ये देखिए ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा, किस तरह से आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के इसका आंसर दे सकते हैं। उन क्वेश्चंस में हम कॉमन सेंस लगाने की कोशिश नहीं करते, पढ़ते हैं ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, चलो जो मर्जी आंसर दे दो, अगले पर चलते हैं। दिस इज ए बिगेस्ट मिस्टेक। आपने कभी नहीं पढ़ा ना वो क्वेश्चन, फिर भी उसको पढ़कर अपनी कुछ कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या पता आपकी कॉमन सेंस सही निकले, क्या पता आप उस कॉमन सेंस से सही जवाब दे पाए। बट हम क्या करते हैं, नहीं ये क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, आगे चलते इसका जो मर्जी आंसर लगा देते। दिस इज ए रॉन्ग थिंग। क्या ये गलती तो नहीं आप कर रहे? तो इसी तरह की अपनी कोई गलती ढूंढिए जो आप कर रहे हो जिसके कारण कहीं कमी रह रही है, प्रैक्टिस में कमी रह रही है, या रिवीजन में कमी रह रही है, या अपने नोट्स ढंग से नहीं बनाए, ज़्यादा छोटे नोट्स बना लिए हैं, ज़्यादा बड़े नोट्स बना लिए हैं, कम पढ़ा है, कुछ ज़्यादा पढ़ के चले गए हैं, किस चीज़ में कमी रह रही है। मैं आपको यहाँ पे एक दो लर्नर्स की बात बताती हूँ जो लास्ट बैच में मेरे थे। एक स्टूडेंट था, आई डोंट रिमेंबर दैट नेम, तो वो मुझे उसने व्हाट्सएप किया और कहा कि मैम मैं ना 3 अटेम्प्ट्स दे चुका हूँ, मेरा JRF इकोनॉमिक्स में क्लियर नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हार चुका हूँ बिल्कुल, कि क्या मैं इसको छोड़ दूँ। तो मैंने उससे ऐसे ही स्वाभाविक ही जस्ट बोल दिया कि एक बार ना सिमरनजीत कौर मैम पे ट्रस्ट करके देख लो, प्लस कोर्स लेके देख लो, एक बार फॉलो करके देख लो क्लासेस को, एक बार एक मौका दे दो बस, कह दिया। और उसका इस बार JRF क्लियर हो गया एंड आई वाज शॉक्ड कि जब उसका मुझे मैसेज आया तो उसने कहा कि मैम आपकी वो बात सच निकली, मेरा JRF क्लियर हो गया, आपने कहा था मुझे लास्ट मौका दो और आपकी बात सच निकली। और मुझे इतनी खुशी मिली एंड यू डोंट नो कि आई वाज अबाउट टू वीप कि क्लियर होता है लर्नर्स का, मेरी मेहनत रंग लाती है, मेरी मेहनत काम आती है ना। सो ये चीज़ बहुत खुशी दी मुझे। अब कहीं ना कहीं अगर आपने बहुत मेहनत की है, सब कुछ किया है, नोट्स बनाए, ये भी किया, फिर भी नहीं आपका क्लियर हो रहा, तो जस्ट फाइंड आउट दैट पॉइंट कि आप किस पॉइंट से पीछे रह रहे हैं। मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट्स अभी गिना दिए, इसके अलावा आप कोई और पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं। जो सक्सेस स्टोरीज वाली सीरीज है ना मेरी, उसको देखिए, उसमें देख के ढूंढिए कि इन बच्चों का जिनका क्लियर हुआ है इन्होंने क्या किया था, जो चीज़ मैं नहीं कर पाया जिसके कारण मेरा रह गया। ठीक है, सो वो चीज फाइंड करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपको वो पॉइंट पता लग जाए ना कि इस पॉइंट, ये पॉइंट में कमी रह गई थी, ये 2 पॉइंट्स या 3 चीजें थी जिसमें कमी रह गई थी, जस्ट स्टार्ट वर्क ऑन दैट पॉइंट्स। ठीक है, और कभी भी हिम्मत नहीं हारना। जैसे मैंने पहले कहा कि अपने सपने कभी भी नहीं आपने छोड़ने, बिकॉज आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आप अपने सपनों की कदर नहीं ना करना सीखेंगे, कोई भी नहीं कदर करेगा, दुनिया को तो वैसे ही नहीं करनी, सिर्फ आप ही हैं जो अपने सपनों की कदर कर सकते हैं और कोई नहीं। और प्लीज़ कभी गिव अप मत करना लाइफ में। अगर आपका वो पर्टिकुलर चीज़ ड्रीम है कि वो आपको करना है, उस रास्ते पर चले हैं आपका, एंड यू नाउ कि दिस इज़ माई ड्रीम, तो वापस मुड़ के कभी मत आना।
हो सकता है आपका एक और अटैम्प्ट देने से जीआरएफ क्लियर हो जाए, और फिर सारी उम्र अगर आपने नहीं दिया अगला अटैम्प्ट तो पछताते रहे, काश उस टाइम एक अटैम्प्ट और दिया होता तो जीआरएफ हो जाता, है ना। दिस इज नॉट ए गुड थिंग कि बाद में उस चीज़ के लिए पछताएंगे। तो एक बार जब हो जाएगा ना जीआरएफ, पुरानी सारी मेहनत भूल जाएगी कि इतने साल लगा दिए थे हमने, इतनी मेहनत की थी, भूल जाएगी। हो तो गया ना, एट द एंड आपका हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए बस, ठीक है। जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं है तब तक एंड हुआ ही नहीं है, तब तक देते रहिए। हैप्पी एंडिंग हो जाएगी तभी वो एंड है बस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, यही चीज़ें मुझे आज की इस वीडियो में आपको बतानी थी। आपको अच्छा लगा सेशन, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।